शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबको आगम ज्ञान देने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुखदाता प्रेक्षा। आज गुरुदेव को वंदन करने का जो लाभ दे रही है निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री डालीमा जी व साध्वी श्री परिधि जी महाराज आज गुरु वंदन का लाभ ले रहे। देखो तो आया हीनम करे मी वंदामी नमः स्वामी सकारे मी समारे मी कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम प्रज्वा स्वामी मचेन देखो तो आया हीनम करे मी वंदामी नमः स्वामी सकारे मी समाने मी कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं प्रज्वा स्वामी मतेन देखो तो आया हीनम करे मी वंदामी नमः स्वामी सकारे मी समाने मी कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं प्रज्वा स्वामी मतेन। सुख साता जी आप सबको मथेन आगम वाचना श्रवण करने वाले साधु साध्वी द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं। आज उपप्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज बागेश के शिष्य सागर मुनि जी शुभम इनका आइंबिल महासाध्वी श्री समता जी महाराज साहब महासाध्वी श्री कुएशा जी महाराज साहब उपवास जैन ज्योति सरल आत्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी सुचेता जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री समता स्वेच्छा साध्वी जी परिवार की तरफ से भी उपवास किया जा रहा है। निर्भीक वक्ता संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या परिधि जी महाराज साहब डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या ऋषिता जी महाराज साहब डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब साध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर रानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास साधना के शिखर पुरुष श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब उपवास साधना के शिखर पुरुष मुझे श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी शैली जी साध्वी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य मुनिरतन श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। इस प्रकार आज कुल तपस्या 19 हैं, तो सबके तप की बहुत बहुत अनुमोदना व सुख साता प्रेक्षा। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन निवेदन करती हूँ। आप हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण
नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुन एसो पंच नमोकारो सव पावपणतनो मंगलानंद सम्मिति परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिन्या जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना चल रही है। दूसरा शुद्ध स्कंद और उसका 16वां अध्ययन विमुक्ति सुनाना प्रारंभ किया है। तो कल एक गाथा, प्रथम गाथा सुना दी थी अनित्य अधिकार की। 5 अधिकारों में पहला अधिकार अनित्य अधिकार सुनाना प्रारंभ किया है। अब इसके आगे ताहा गयं भिक्खु मनंत संजयं अनिलिसं विन्नु चरंत मेषण तुदंति वायाहि अभिदवं नरा सरेहि संगाम गयं कुंजरं। ताहा गयं तथागत, तथागत का जहां अर्थ किया है अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन करने वाला, जो हमारे 12 अनुप्रेक्षाएं 12 भावनाएं आती हैं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुद्धि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक स्वरूप, बुद्धि दुर्लभ, धर्म दुर्लभ, इन 12 भावनाओं का चिंतन करने वाला। भिक्षुम, भिक्षु, निर्दोष भिक्षावृत्ति के द्वारा जो अपना संयम निर्वाह कर रहा, संयम पालन कर रहा। और दूसरा भिक्षु शब्द से जो 8 कर्मों का भेदन करने वाला। अनंत संजय, अनंत संयत, अनंत जीवों की रक्षा के निमित्त जो जतनाशील रहता है। 6 काया के जीव, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, इन सब जीवों की रक्षा के लिए जो सदा जतनाशील है, जतनाशील होने के कारण निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी साधु साध्वी के लिए शब्द आया अनंत संयत। आगे बताया अनेलिसं, अनेलिसं अनिदृश, जैसा निर्ग्रंथ प्रवचन में इस धर्म में साधु के जहाँ ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप का वर्णन आता है, जैसा जहाँ पर जीवों की रक्षा के निमित्त यत्न का उपदेश दिया जाता है और तपस्या के अंदर निर्दोषता का विवेक रखा जाता है कि हमारी साधना के द्वारा किसी जीव की विराधना नहीं होनी चाहिए। ऐसा रूप अन्य मत मतांतरों में सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है।
तो इसलिए कहा कि ऐसा अनुपम संयमशील निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी विन्नु, विन्नु का मतलब विज्ञ, विशेष ज्ञाता, सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, श्रवण करने वाला, चिंतन मनन करने वाला, जो स्वाध्याय के 5 अंग है, वाचना, पेचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, इनके अंदर लीन रहने वाला, जीवन की अनमोल घड़ियां स्वाध्याय के अंदर, धर्म ध्यान के अंदर, संयम तप की आराधना में जिनकी जा रही, तो ऐसे साधक को विज्ञ कहा है, जिन्होंने जाना भी है और जानने के साथ उस ज्ञान को अपने आचरण में भी लाया है। चरंत मेसन, जब ऐसे साधु साधुनियां भिक्षा के निमित्त गोचरी आदि के लिए जाते हैं या विहार आदि करते हैं, तो मार्ग में अनेक प्रकार के लोगों से वास्ता पड़ता है, जिनमें अच्छे भी होते हैं और जिनमें अनार्य प्रकृति के भी होते हैं। जो तो श्रद्धावान है, वे दर्शनों से अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, चरणों में बैठ करके कितना कुछ अपने ज्ञान विज्ञान को परिपक्व बनाते हैं, अपनी श्रद्धा को निर्मल करते हैं, चारित्र में और आगे बढ़ते हैं, और इससे दूसरे लोग जो अनार्य प्रकृति के हैं, जो धर्म से दूर हैं, जो अध्यात्म से दूर हैं, जो अपने अपने मतों के आग्रहों में फंसे हुए, ऐसे लोगों के द्वारा कहा कि नरा, ऐसे अनार्य लोग अभिद्रव, उपद्रव करते हुए, उपद्रव कोई अपशब्दों के द्वारा करता है, घटिया शब्दों का प्रयोग करता है, कोई दूर से पत्थर मारता है, ऐसा भी हो सकता है कोई धूल गिर रहा हो, ताकि परिसर उपसर्ग भगवान के जीवन में इतने आए, जो ऐसी पवित्र आत्माएं थी, दूसरों के जीवन में आ जाए, तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो कहा कि ऐसे लोग उपद्रव करते हो, तुदंती वायाही कठोर आक्रोश पूर्ण निकृष्ट शब्दों के द्वारा तुदंती पीड़यंती, उनको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। कहा कैसे दृष्टांत के द्वारा समझाया है, सरे संगाम गयम व कुंजरम, कहा कि जैसे संगाम गयम, संग्रामगत, युद्ध के स्थान में गया हुआ, कुंजरम, कुंजर जो है, जब वो आगे बढ़ता है तो शत्रु सेना की ओर से प्रहार बाणों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा उसके ऊपर किए जाते हैं, लेकिन उन प्रहारों की परवाह न करता हुआ कुंजर हाथी आगे बढ़ता जाता है अपने महावत के इशारों के अनुसार, और उसके ऊपर जो सवार है जोधा, वह अपना युद्ध करता है जैसे वो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो पूर्व गुणों वाला, जो संयत साध निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी साधु साध्वी का कहा, इन सब परिसाओं को जैसे वो हाथी उन शस्त्रों की परवाह न करता आगे बढ़ता है, ऐसे ही साधक भी मुमुक्षु आत्मा इन परिसाहों को समता से सहन करता हुआ, समता से ही उनका प्रतिकार है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, शांति से सहता जाता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। संयम तप में, धर्म ध्यान में जिसका ध्यान है, उन परिसर उपसर्गों की परवाह न करता हुआ अपने मार्ग में आगे बढ़ता। जो अनित्य अधिकार का वर्णन हुआ, अब पर्वत अधिकार, पर्वत की उपमा किसके माध्यम से निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी साधु साध्वी का वर्णन, ताकि साधु को और परिसरों के उत्पन्न होने पर भी पर्वत की तरह अचल अटल एवं निष्काम रहना चाहिए। कहा जाता है आज चाहे साधक में ऐसी क्षमता नहीं है, लेकिन हमें आदर्श तो ऐसा ही सामने रखना है।
भगवान के मार्ग पर चलने वाले उन निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां अणगारों को, जिन्होंने परिसहों की सेना को समता से सहन किया, हमें भी यही भावना रखनी है कि हमारे अंदर भी इतनी क्षमता आए, हम साधना करें। जितनी हमारी साधना में निर्दोषता आएगी, हमारा क्षोभक्षम बढ़ता जाएगा, और ऐसे आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी आत्मा के अंदर भी ऐसा बल पराक्रम प्रकट होगा और आने वाले परिसरों को समता से हम सहन करेंगे। तो कहा कि तह पगारे ही चढ़े ही के लिए सद पासा परुसा उइरिया तितिक्षाय नानी अदुष्ट चेसा गिरीव वायन ने संपवेवाये। ताकि तह पगारे ही जड़े हैं, इस प्रकार के लोगों के द्वारा जो अनार्य प्रकृति के हैं, जिनके जीवन में विवेक नहीं, संयम समझ नहीं, मिथ्या हठाग्रहों के अंदर फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के द्वारा हीलित अपमानित होता है, तर्जित होता है, ताड़ित किया जाता है। सशब्द भाषा परुषा उगिरिया, परुषा कठोर, सशब्द भाषा जिसमें शब्द है, सपरश है। तो कहा कि इनके अंदर सशब्द तीव्र आक्रोश, शीतोष्ण आदि, गर्मी का, सर्दी आदि का 22 परिचय है, 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। जब उनके द्वारा उदीरिता के प्रकट किए जाते हैं तो कहा जाता है नानी ज्ञानी, जो मोक्ष मार्ग का पथिक है, अदुष्ट चेयसा, मन में किसी प्रकार की दुष्ट भावना को स्थान ना दे, उन सबको समता से सहन करना। तितिक्षाए का तितिक्षते, उनको समता से सहन करना है, कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखनी। जैसे वर्णन आता है स्कंधक अणगार जी का और उनके 500 शिष्यों का, जिन्होंने इस मार्ग पर अपने कदम रखे, प्रतिकार की भावना से मुक्त रहे, और वो कैसे उस मारणांतिक उपसर्ग को सहते हुए श्रेणी का आरोहण करके घाती कर्मों को क्षय किया, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया, और शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हुए। लेकिन उनके गुरु जी जो स्कंधक अणगार है, शिष्य मोह में आ करके अपना संतुलन खो बैठे और बदला लेने की भावना रखी, भावना के द्वारा काल धर्म को प्राप्त हुए हैं। अग्नि कुमार देवताओं में मतलब जन्म ले लिया, लेकिन पूर्व जन्म के उस रोष के कारण, निदान के कारण कितने विनाश का कारण बना, कितना कर्म, नए कर्म बांधे हैं। कहा कि जिन्होंने वो उपसर्ग दिया उन्होंने तो कर्म बांधे ही, यदि जे भी समता रखते तो जे भी संसार को पार हो जाते, लेकिन प्रतिकार बदले की भावना से ग्रस्त हुए और उसके बाद कैसे उन्होंने अपना संसार बढ़ा लिया। तो कहा जाता है कि नानी ज्ञानी अदुष्ट चेयसा, अपने मन में किसी प्रकार की दुष्टता को स्थान ना दे, कषायों को स्थान ना दे, क्रोध मान माया लोभ को दूर करे, विकृतियों को दूर करे, और तितिक्षाए उन परिसहों को, उन उपसर्गों को समता भाव से सहन करे। कहा जाता है दृष्टांत के द्वारा बताया, गिरिव वायन ने संपवे आए, कितनी जोर की आंधियां क्यों ना चले, कितने जोर के तूफान क्यों ना चले। कहा जाता है जैसे मेरू पर्वत जरा भी चलायमान नहीं होता, दूसरे पर्वत हैं वो भी चलायमान नहीं होते। तो कहा है कि ऐसे ही गिरी इव पर्वत के समान वायन हवा से न संपवे आए, ऐसे वो कंपायमान ना हो, मतलब कि परिसाओं से घबराए नहीं, अपने मार्ग से डामाडोल ना हो, परिसर उपसर्गों के सामने स्थिर चित्त रहे, समता में रहे और आगे से आगे बढ़ता जाए। आगे बताया है साधु की सब प्राणियों के प्रति रही हुई समभाव की भावना का
उल्लेख अगली गाथा में किया जा रहा है। कुवेह माणे कुशले संबसे आकंत दुखी तस थावरा दोही आलूद साए सब सहे महामुनि ताहा ही से सुसमणे समाहिए। कुवेह माणे मध्यस्थ भाव में रह कर, मध्यस्थ भाव का आलंबन करके, आलंबन लेकर के परिसय और उपसर्गों को समता से सहन करता हूँ। जो ऐसे प्रसंग हैं जो दुनिया में इस आत्मा को रुलाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, आत्मा के अंदर आरत या रोदर ध्यान के निमित्त उनकी उपेक्षा कर दे, उनकी ओर ध्यान न दे, उनका चिंतन ना करे। कहा कुशले ही संबसे, जो साधक कुशल है, जो आत्मा इस निर्ग्रंथ प्रवचन में कुशल है, निपुण है, ज्ञान की दृष्टि से निपुण है, आचार की दृष्टि से निपुण है, परिसय उपसर्गों को सहने में निपुण है, ऐसी पुण्य आत्माओं के साथ संबंध से संवास करे, उनके साथ उनके सानिध्य में रहे और उनके पास बैठ करके सीखे कैसे इन्होंने अपने जीवन को महान बनाया है, कैसे ये ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़े हैं, कैसे इनके जीवन में इतना ऊंचा संयम आया है और इसके साथ साथ इनकी भावनाओं में कितनी सौम्यता है, कितनी इनके अंदर सहन शक्ति है, कितनी मृदुता है, कैसी सरलता है, कितना संतोष है, कितनी समता भावना है, कैसे जो अपने जीवन के एक एक क्षण को धर्म आराधना में लगाते हैं, एक क्षण भी व्यर्थ में जाने नहीं देते। उन महापुरुषों के चरणों में उन रह करके, उनके सानिध्य में रह करके इन बातों को सीखे और इनका अभ्यास करे, जिनसे ये जीवन क्या होगा, सफल होगा, हमारी आत्मा कर्म, हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, हमारे कर्मों के बंधन टूटेंगे, हमारा क्षोभम प्रबल होगा। तो कहा कि ऐसे उन गुरुजनों के साथ, स्थविरों के साथ, उनके साथ रहे। साधु है तो साधुओं के साथ, साधु है तो साधुओं के साथ, उनके सानिध्य में रह करके ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करे, संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करे, अपने संस्कारों को, अपनी साधना को परिपक्व बनाए, ताकि आने वाले समय में मानो उन स्थविरों का साया हमारे सिर से उठ भी जाता है तो हम उनके बाद भी वैसी ही दृढ़ता के साथ, लगन के साथ ही संयम तप की आराधना करते रहें, मोक्ष मार्ग पर चलते रहें। आगे कहा कि अकांत दुख दुखी तस थावरा दोही। कहा कि जो संसार के जीव जो हैं, संसार के जीवों को दो भागों में बांट दिया है, कोई त्रस है, कोई स्थावर है। ऐसे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, जो स्थावर है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जो त्रस है, ये क्या है, अकांत दुही। पहले तो दुही दुखी है, दूसरी बात कहें अकांत दुही, मतलब जिनको दुख जो है वो कांत नहीं लगता, प्यारा नहीं लगता, दुख अकांत लगता है, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। तो कहा कि ऐसे जो जीव है, इन जीवों के प्रति अलूसाए, इनको किसी प्रकार का दुख ना दे, किसी प्रकार से इनकी विराधना ना करे, इनको किसी प्रकार का क्लेश ना दे, परिताप संताप ना दे। कैसा बने, सब सहे महामुनि। कहा सब सहे, सर्व सब कुछ सहने वाला। कहा जाता है सर्वम सहा, ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, जो सब कुछ सहती है, सर्दी सहती है, गर्मी सहती है, भार प्रहार, पवित्र अपवित्र, जितना कुछ दुनिया का है, अच्छा है बुरा है, सब कुछ ये पृथ्वी अपने ऊपर झेलती है। तो कहा ऐसा मुनि भी जो है, तभी जो इस संसार सागर को पार करने का अधिकारी बनेगा, जब ऐसी क्षमता आत्मा के अंदर आ जाएगी। वे सब कुछ सहने वाला, सर्वं सहते, सब कुछ सहता है, तो ऐसा महामुनि, महामुनि ताहा ही से सुसमणे समाहिए,
कहा ऐसा सब कुछ परिसय उपसर्ग इन सब को सहता है, तहा ही इसी कारण से उस महामुनि को सुश्रमण मतलब उससे महामुनि कहा जाता है, उससे सुश्रमण कहा जाता है, समाह्य कहा गया है। इन गुणों के कारण से, सहने के कारण से, साधना की परिपक्वता, दृढ़ता, साधना की इस मोक्ष मार्ग की आराधना से ही तो जो सारे गुण एक दिन आत्मा के अंदर प्रकट होते हैं। तो कहा जाता है कि जितना हम अपने गुरुजनों के साथ, सवीरों के साथ, उनके साथ रहेंगे, जितनी हम ज्ञान ध्यान संयम तप की साधना करेंगे, उतनी ही हमारे अंदर परिपक्वता आएगी, हमारी आत्मा निर्मल होगी। फिर आगे फरमाया है, दियो नये धम्म पयं अनुत्तरम विनीय तणः स मुनिस छायो समाह्य सग्नि सिंहावतेयसा तवोय पन्नाय जसोय बढ़ाई। दियो, दियो का मतलब विद्वान, ये विद ज्ञान, ज्ञाने ज्ञान अर्थ, इसमें विद्वान शब्द बना है, जो ज्ञानी है, जो समय का ज्ञाता है, जो तत्वों को जानने वाला है। न्याय का मतलब विनयवान। धम्म पयं अनुत्तरम, अनुत्तर धर्म पदों को जानने और उनमें प्रवृत्ति करे। धर्म पद क्या है? का 10 श्रमण धर्म, खांति क्षमा, मुक्ति मुक्ति निर्लोभता, अज्जवे आर्जव ऋजुता सरलता, मध्यवे मार्दव मृदुता, लाघवे लाघव गौरव का अभिमान आदि का त्याग, सच्चे सत्य संयमे संयम, तवे तप मतलब 17 प्रकार का संयम, 12 प्रकार का तप, चियाय त्याग, त्याग अकिंचनता जिसमें वृत्तें भी आ जाती है, ब्रह्मचर्यवासी ब्रह्मचर्यवास, इनका पालन करना। आज ये सारे के सारे क्या है? धर्म पद है। इनके अंदर धर्म, इनकी आराधना में धर्म समाया हुआ, इनकी आराधना आत्मा के क्षोक्षम को बढ़ाने वाली, इनकी आराधना नए पाप कर्मों को रोकने वाली है, नए बंध को रोकने वाली है और पुराने पाप कर्मों को तोड़ने वाली है, उनकी निर्जरा में सहायक है। तो कहा इन धर्म पदों को सीखे, इनका पालन करे, क्योंकि सीखना तब तक अधूरा है जब तक आचरण में नहीं आता। सीखना भी जरूरी है और उसका आचरण भी जरूरी है। सीखेगा तो आचरण आएगा, सीखेगा नहीं तो आचरण कहाँ से आएगा। और कहा जाता है सीखने में भी मन वचन काया के योगों को एकाग्र करना पड़ता है। सीखने का अभ्यास भी एक तपस्या है जो कर्म निर्जरा का कारण है, और इस निर्जरा से आत्मा में क्षोभम बढ़ता है और आचरण के द्वार खुलते हैं। तो कहा जहाँ जानना है वहां पर उसका आचरण भी करना है। तो कहा कि ऐसे धर्म अनुत्तर, अनुत्तर सर्व प्रधान, इनसे बढ़ करके और कोई नहीं है। कहा जाता है किसी भी संप्रदाय की शोभा कब से इन्हीं से है। यदि जे है, जितना जे गुण ज्यादा होंगे उस संप्रदाय की शोभा भी उतनी ही ज्यादा होगी। यदि जे नहीं है तो चाहे कितना बड़ा संप्रदाय क्यों ना हो, उसकी शोभा नहीं होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि इन धर्म, उन्नतर धर्म पदों को जानने, विद्वान साधक इनको जानने और इनको सीखे, इनका आचरण करे। फिर आगे फरमाया विनीय तणहस मुनिस झायो, जो विनीय तणहस विनीत तृष्णस्य, विनीत वैसे तो विनयवान के लिए आता है, लेकिन जहां पर दूर करने में आता है। विनीता दूरीभूता, तृष्णा लालसा, यस्य स विनीत तृष्ण, तस्य
कहा कि जिसकी तृष्णा दूर हो गई है। कहा जाता है कि जैसे पानी पीने से प्यास दूर होती है, ऐसे आत्मा की तृष्णा जो लोकेशना है, संसार के प्रति मान प्रतिष्ठा की भावना है, भौतिक पदार्थों के प्रति है, नश्वर बातों की और जो तृष्णा लालसा है, ये जिसकी समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, नष्ट हो गई है। कहा कि ये कैसे नष्ट हुई है? केवल बातों से नहीं होती, ये साधना से होती है। जब हमारी साधना निदान से रहित होगी, लोकेशनों से मुक्त होगी, शल्यों से मुक्त होगी, तब हमारी आत्मा के जिन कर्मों के उदय से आत्मा में तृष्णा पैदा होती है, जिसको हम कह सकते हैं लोभ मोहनी कर्म, रति मोहनी कर्म, इनके कारण से तृष्णा बढ़ती है। तो कहा जैसे ये कर्म जितने हल्के पड़ेंगे, हमारी ये तृष्णा भी शांत होगी। मुनि स मुनि के लिए आया है कि जो ज्ञ प्रज्ञा से जिसने कर्म के बंधनों को जाना, और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से जिन्होंने छोड़ दिया है। गुण धातु प्राकृत व्याकरण में कहा जाता है ज्ञान धातु को वह जा और मुन आदेश होते हैं, तो मुन से मुनि शब्द बना है। तो कहा है कि उत्तराधीन सूत्र के अंदर भी कहा है नाणेन मुनि होई, ज्ञान से मुनि होता है जिसमें ज्ञ प्रज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से कर्म बंध के हेतुओं का परित्याग करना। जो ऐसा करता है वो वास्तव में मुनि है। ऐसे मुनि के छायाओ जो धर्म ध्यान करने वाला है, जो शुक्ल ध्यान की ओर जिसके कदम बढ़ रहे हैं, जो आरत ध्यान रुद्र ध्यान से अपने आप को बचाता है। आगे समाहियस जो समाधिवान है। देखा जाए तो समाधि आत्मा के अंदर परम शांति, परम समाधि की प्राप्ति जो है वे इन्हीं गुणों के आराधना से होगी। जिस समय आत्मा की साधना के द्वारा तृष्णा दूर हो गई है, आत्मा ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना कर रहा है, आरत रुद्र ध्यान से बचता है, धर्म ध्यान में प्रवृत्ति करता है, शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, ऐसी आत्मा ही समाहित हो सकती है। जिनके जीवन में ऐसी साधना नहीं है, उनके लिए समाधि को पाना जो है असंभव सा ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसी आत्मा के जो समाधिवान है, कहा कि ऐसी आत्मा के तपोय पन्नाय जसोय बढ़ई, ऐसी आत्मा का तप भी बढ़ता है, पन्ना और प्रज्ञा भी बढ़ती है, मतलब ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। जसो उस आत्मा का जश भी बढ़ाई वर्धते बढ़ता है। कहा कि दृष्टांत के द्वारा बताया अग्नि सिंहाव तेजसा, जैसे अग्नि शिखा, अग्नि की ज्योति जो है तेज से बढ़ती है, तेज से जैसे अग्नि शिखा का तेज बढ़ता है, इसी प्रकार ऐसे महान साधक के, चाहे वो मतलब के निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथी है, इस मार्ग पर चलने वाला, जिन्होंने तृष्णा को दूर किया है, जो मुनि है, जो धर्म ध्यान करने वाले हैं, जो अनुत्तर धर्म पदों की आराधना करने वाले, पालना करने वाले हैं, उनका तप भी बढ़ता है, उनकी प्रज्ञा बल भी बढ़ता है, उनका जश भी बढ़ता है, चारों ओर से उसकी शोभा ही शोभा होती है। कहा कि संसार के लोग उसका जश गान करें चाहे ना करें, इससे आत्मा से वो संबंध नहीं, आत्मा का संबंध तो है इनकी आराधना से। आत्मा के कर्म जो है वो कटेंगे, आत्मा निर्मल होगी, और आत्मा के निर्मल होने से आत्मा की समाधि बढ़ेगी, आत्मा के गुण बढ़ेंगे। जैसे धातु को अपनी प्रक्रिया के द्वारा धोने से उसके अंदर स्वच्छता आती है, ऐसे इस साधना के द्वारा आत्मा में भी स्वच्छता आती है। आगे बताया है दिशो दिशंग अनंत जिनेन ताइना महबया खेम पया पवैया महागुरु निसैरा उ इरिया तमेव तेउ दिशं पगासगा। दिशो दिशि सब दिशाओं में, तो जहां पर कहा दिशो दिशि का मतलब बताया जहां पर भाव दिशाओं में, भाव दिशाएं जो एक इंद्रिय आदि हैं, जैसे प्रथम इस आचारण सूत्र के प्रथम स्कंध में प्रथम अध्ययन में जहाँ शस्त्र प्रज्ञा का वर्णन चला था, जहां पर ये कहा था जीवों को ये बोध नहीं होता मैं कौन सी दिशा से आया हूँ,
क्या मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, पश्चिम दिशा से, दक्षिण से, उत्तर से, विदिशाओं से आया हूँ, अंतरों से आया हूँ, अधो दिशा से आया हूँ, ऊर्ध्व दिशा से आया हूँ। कितने लोगों को ये ज्ञान नहीं होता। और काय तो वहां पर बताया है, एक द्रव्य दिशाएं है, एक भाव दिशा है। जिन दिशाओं के नाम लिए वे तो द्रव्य दिशाएं हैं, लेकिन जो भाव दिशा है जिसमें पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, ये चार दिशाएं, वनस्पति की चार दिशाएं बताए, जहाँ अग्र बीज, मूल बीज, स्कंद बीज, पर बीज, ये चार आई। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रियन, चार, ये होगी 12। और चार प्रकार के मनुष्य, कर्म भूमियों के, अकर्म भूमियों के, अंतर द्वीपों के, समूर्छा मनुष्य, ये 16 दिशाएं होगी। नरक दिशा और देवगति की दिशा, ये 18 दिशाएं होगी। तो कहा कि इन 18 दिशा, इन भाव दिशाओं में कहा कि अनंत जीर्णेन तायिना महाबया क्षेम पया पवैया। कहा इन दिशाओं में जीवों के लिए क्षेम पद कौन से हैं, जो भगवान ने पवैया, भगवान के द्वारा पवैया, प्रवेदिता, बड़े प्रकार से, बड़े अच्छे ढंग से बताए गए हैं। कहा कि वो क्षेम पद है महाबया, 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। कहा कि ये 5 महाव्रत जो है, छठे रात्रि भोजन का त्याग, और इसके अतिरिक्त 5 समिति, 3 गुप्ती, 8 प्रवचन माताएं हैं, 10 यति धर्म है। और आगे देखा जाए परिसय, उपवाही प्रकार के परिसय, उपसर्ग, इन सबको सहन करना है। तो कहा ये सारे के सारे पवैया भगवान ने, जे क्षेम पया, क्षेम पद, आत्मा का कुशल करने वाले, आत्मा का क्षेम करने वाले, आत्मा को समाधि देने वाले हैं, जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाले हैं। किनके द्वारा कहे गए हैं? अनंत जीर्णेन तायिना। तायिना का मतलब जो त्राई, जो 6 काया के जीवों की रक्षा करने वाले हैं, 6 काया के जीवों की स्वयं रक्षा करने वाले, और औरों को उनकी रक्षा का उपदेश देने वाले। और अनंत जीर्णेन, अनंत जीर्णेन मतलब जिनका ज्ञान, जिनके गुण क्या है? अनंत, अनंत रूप को प्राप्त है। कहा जाता है जिनके अंदर करुणा भी क्या है? अनंत है। सत्य के प्रति निष्ठा है, वो अनंत है। कहा कि इतनी आत्म शक्ति जरा भी कैसी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो अपने मार्ग से जरा भी इधर उधर चलायमान नहीं होते। अपने महाव्रतों के अंदर उनका ज्ञान भी अनंत है, दर्शन अनंत है, चारित्र अनंत है, तप भी अनंत रूप को प्राप्त है। उनकी क्षमा, उनकी खंती, मुक्ति, अजवे, मध्वे, ये भी सारे गुण क्या है? अनंत रूप को, अनंत अवस्पर्याय को प्राप्त है। तो कहा जाता है ऐसे जिनेंद्र भगवंतों के द्वारा जो 6 काया की रक्षा स्वयं करते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं, उनके द्वारा जो क्षेम पद, क्षेम के जो स्थान है, महाव्रत, उन्होंने प्रवेदिता, प्रतिपादिता कहे, उनके द्वारा कहे गए हैं। कहा जे महाव्रत कैसे है? महागुरु, मतलब महागुरु का रूप है। देखा जाए तो भगवान से भी ज्यादा इस आत्मा का उपकार करने वाले जे महाव्रत है, और जे महागुरु का रूप है। और देखा जाए इनका बोझ, देखा जाए वो भी है, क्योंकि इनको हर कोई आत्मा उठा नहीं सकता। क्योंकि हल्की चीज को तो हर कोई उठा सकता है, लेकिन जितना उसका वस्तु का बोझ बढ़ता जाएगा तो उसको, भारी चीज को वही उठा सकेगा जिसके अंदर उतनी शक्ति होगी। इसी प्रकार जिनका आत्म बल विशेष होगा, जो सूक्ष्म से आत्मा के अंदर पैदा हुआ है, ऐसे जीव ही इन इन महाव्रतों को धारण कर सकते हैं, दूसरों के बस की बात नहीं। तो इसलिए कहा जे महागुरु है, निसैरा ओइरिया। कहा निस्व करा, मतलब कि स्व करा मतलब कर्मों के बंध को, निसत्ताक मतलब कि सत्ता से रहित करने वाले हैं। ये जो कर्मों के बंध आत्मा ने बांधे हुए, इनको जड़ों से उखाड़ने वाले हैं। ऊरीरिया उदीरी तानी मतलब जे ऐसे विशेष कहे हैं कि जे आत्मा को निर्मल करने वाले हैं, कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाले हैं। कहा जाता है तामेव तेव तिदिसिंह पगासगा, ये महाव्रत, ये भगवान का पावन उपदेश
जैसे अग्नि जो है अंधेरे को नष्ट कर देती है, तीन दिशाओं की ओर से, तीन दिशा ली है, अधो दिशा, तिर्यक दिशा, ऊर्ध्व दिशा। अधो दिशा मतलब के नीचे के स्थान है, ऊर्ध्व दिशा ऊपर से, तिर्यक दिशा से पूर्व आदि चारों दिशाएं ले गए हैं। कहा जैसे अग्नि चारों दिशाओं में मतलब सभी ओर से अंधेरे को नष्ट करती है, इसी प्रकार इन महाव्रतों का आराधन जो है तीन दिशा प्रकाश का, तीनों दिशाओं का प्रकाश करने वाला है। तीनों दिशाओं का मतलब जहां पर वैसे कि अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक, सारे लोकालोक का प्रकाश करने वाला। क्योंकि जब इन महाव्रतों की आराधना करके आत्मा घाती कर्मों को नष्ट कर देता है तो उनका जितना अज्ञान का अंधकार है सारे का सारा नष्ट हो जाता है। और जब तक मानव पूर्ण नहीं भी का नष्ट होते हैं तो जैसे जैसे महाव्रतों की आराधना की जाती है कर्मों का क्षोभम बढ़ता जाता है, आत्मा की योग्यता बढ़ती जाती है और जिस आने वाले समय में सब कुछ जानने वाला देखने वाला बन जाता है। तो उसके लिए भी चारों दिशाएं सब सभी ओर से, चाहे ऊर्ध्व दिशा है, अधो दिशा है, तिरछी दिशा है, सब और उनके लिए प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। आगे बताया है महाव्रतों को शुद्ध रखने के लिए उत्तर गुणों में सावधानी रखने का आदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं, सीए ही भिक्खु असीए परिवय असज्ज मिथि सुचाई पूयन अनिश्यो लोग मीनंग तहा पर न मिज्जय काम गुणे ही पंडिये। कहा जाता है सीए ही भिक्खु असीए परिवय, भिक्खु भिक्षु छह काया के जीवों की रक्षा करने वाला, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी निर्दोष भिक्षा का के द्वारा अपना जीवन निर्वाह संयम निर्वाह करने वाला साधक जो है, कहा कि सीए ही, जो संसार के लोग सिद्ध शब्द से सीए ही तृतीय का बहुवचन बना है। सिद्ध का मतलब बंध, बद्ध मतलब जो बंधे हुए हैं, कर्मों से भी बंधे हुए हैं, आसक्ति से बंधे हुए हैं, संसार के बंधनों से बंधे हुए हैं। कहा एक तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो गृहस्थ घरों में रहते हैं, एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने त्याग मार्ग संन्यास तो ले लिया है लेकिन फिर भी कोई स्थान के मोह से बंधा हुआ है, कोई धन आदि के मोह से बंधा हुआ है। ऐसे जो बंधे हुए हैं, कहा कि उनके साथ रहता हुआ भी उनके पास रहता असीए, उनके साथ उनके अंदर असीए मतलब अबद्ध, इन संसार की, पहले तो संसार के पदार्थों से मुक्त, स्थान आदि के बंधन से मुक्त और आसक्ति आदि से बंधन से मुक्त। तो कहा कि परिवय साधक जो है संयम ग्रहण करके विचरण करे, इन लोगों के साथ अपना संग ना बढ़ाए, क्योंकि जितना संग गृहस्थों के साथ साधु साधुएं बढ़ाएंगे उनके ज्ञान दर्शन चरित्र तप की साधना में उतना ही ह्रास होता जाएगा। कहा जाता है जो जीवन की अनमोल घड़ियां जो हमारी स्वाध्याय में जानी चाहिए, धर्म ध्यान में जानी चाहिए, संबर निर्जना में जानी चाहिए, वही घड़ियां हमारी क्या व्यर्थ की बातों में गृहस्थों के साथ चली जाती हैं। आज इस आत्मा को इन बातों का प्रमाद के कारण एहसास नहीं होता, लेकिन आने वाला समय जब ये जीवन बहुत बीत जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, आगे चलने की तैयारी होगी, फिर जब जीव अपने अतीत की ओर ध्यान देगा तो सोचेगा मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने इस जीवन को गवा दिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। कहा जो मैंने किया है इसके अलावा इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन लोगों के मोह ने, जिसको हम भक्तों का मोह भी कह सकते हैं, लोगों का कहाँ तो यदि मानो लोग आते मैं उनको ज्ञान ध्यान सिखाता तब उसमें सार्थकता थी, लेकिन व्यर्थ की दुनिया की बातें की, उससे क्या हुआ, उनको भी कोई लाभ नहीं हुआ, मेरे को भी कोई लाभ नहीं हुआ। अरे इतना अनमोल समय मैंने क्या कर दिया, गवा दिया। तो कहा जाता है कि जिन लोगों के साथ रहने से आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र तप का ह्रास होता है, ऐसे लोगों से की संगति से बचना चाहिए। उन लोगों की संगति करनी चाहिए जिनके संग से हमारा ज्ञान दर्शन चरित्र तप इसके अंदर वृद्धि हो, क्योंकि इनकी वृद्धि से ही तो हमारा क्षोभ बढ़ेगा, हमारी आत्मा निर्मल होगी, कर्मों के बंधन टूटेंगे, हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण होगा। तो कहा जहां तो प्रयास करना वहां पर किया नहीं, जहां नहीं करना है वहां पर
प्रयास किया तो उसका क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा, उल्टा व्यर्थ में अपने जीवन को गंवाया, महालाभ से वंचित हो गए। और जिसके कारण से आने वाला समय भी अच्छा कहाँ से होगा? तो कहा है जब तक ये समय है हम साधना के द्वारा इसको सार्थक बनाए, सफल बनाए। तो आगे कहा असज्जम मिथ्यसु, कहा जाता है पुरुष के लिए स्त्री का संसर्ग, स्त्री के लिए पुरुष का संसर्ग जो है, कहा है कि एक मर्यादा है, मर्यादा में रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, यदि मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? दोनों का ही नुकसान होगा। तो कहा जाता है पुरुष पर ध्यान देना होने के कारण से कहा है कि साधु जो है स्त्रियों के संसर्ग से अपने आप को बचा करके रखें, और इसके साथ में जो बहनें हैं वो भी पुरुषों के संसर्ग से अपने आप को बचा के रखें। जो जो संघ की मर्यादा है, शास्त्रों में उपदेश है, उनका ध्यान रखेंगे, हमारा ब्रह्मचर्य निर्दोष रहेगा, हमारी साधना निर्दोष रहेगी, लोगों के आक्षेपों से हम बच जाएंगे। और कहा कि चैज पूजन, और पूजा भाव को छोड़ दे। पूजा भाव का मतलब संसार के अंदर जो जश मान प्रतिष्ठा पाने की कामना है उसको छोड़ दे। कहा सोचे मैंने संयम लिया है, आत्म शुद्धि के लिए लिया है, कर्मों को क्षय करने के लिए लिया है। लोग मेरी पूजा करेंगे, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, उससे मेरी कोई महानता नहीं आएगी। यदि लोग मेरी निंदा करते हैं तो उससे मैं निकृष्ट नहीं बनूंगा। मेरी आत्मा की सफलता जो है संयम और तप से है। संयम तप है तो भगवान की नजरों में एक अच्छा साधक है। यदि संयम और तप नहीं है तो भगवान की नजरों में वो अच्छा साधक नहीं है। तो मुझे लोगों की नजरों में नहीं, भगवान की नजरों में अच्छा बनना है। तो वो तभी बना जाएगा जब हम भगवान के द्वारा कही इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो कहा कि जितना पूजा भाव मान सम्मान पाने की अभिलाषा है संसार के अंदर, सबको छोड़ दे, अपने ज्ञान ध्यान संयम तप की ओर ध्यान दे। आगे कहा है अनिश्चय लोगम ईनम कहा परम, ईनम लोगम, जे जो लोग जिस लोक में हम रह रहे हैं, परम लोगम परलोक, परलोक जिसके मतलब देवलोक आदि। कहा कि इनके अंदर जश प्रतिष्ठा, इनके अंदर सुखों की, इनकी रिद्धि की कामना ना करे, इनके अनिश्चित रहे। हमारा जो भी संयम तप है वह आत्म शुद्धि के लिए होना चाहिए, कर्मों के क्षय करने के लिए होना चाहिए, लेकिन संसार के भौतिक पदार्थों की कामना नहीं रखनी। मैं बड़े देवलोक में जाऊं, वहां पर मेरी आरती होगी, मैं उसका सेवन करूंगा, मेरा प्रभाव होगा, ये चाहना नहीं करनी। ये सब बाहर की बातें हैं। कहा हमारी आत्मा निर्मल है तो हमें सब कुछ मिल गया, आत्मा निर्मल नहीं हुई तो सब कुछ पा करके भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इस लोक और परलोक के आश्रित नहीं होना। नए मिज्जई काम गुणे ही पंडित, कहा पंडित वो ही है जो काम भोगों में, काम गुणों में जो आसक्त नहीं होता है, इनके अंदर फंसता नहीं है। कहा पंडित पढ़ने की सार्थकता भी तभी है यदि वो इन बातों से बचता है जिनसे आत्मा का पतन होता है। और जो इन इन बातों से बचता है, देखा जाए तो वही वास्तव में पंडित है, ज्ञानी है, विचक्षण है, समझदार है। तो इस प्रकार कहा कि इन बातों का साधक को सदा ध्यान रखना चाहिए। आगे बताया है कहा विमुक्त सपरिन्नचारिणो, धीम दुख खमस भिक्षुणो, विशुद्धाई जानसी मलंग पूरे कड़म समीरियम रूप मलंग व जोइना। कहा कि ताहा विमुक्त से, जो तीसरा अधिकार है, मतलब चांदी का, रूप पे चांदी का अधिकार, क्योंकि जहां पर चांदी का दृष्टांत दिया है कहा इस तथा भी मुक्त स, जो भी प्रमुक्त है, जो बाहर के संगों से मुक्त हो गया है, जिसने बाहर के संगों को छोड़ दिया है, पर इन चारिणों, जो ज्ञान पूर्वक संयम तप की आराधना करने वाला है, धीम और जो धृतिवान है, धैर्यवान है, और दुख खमस, जो दुखों को सहन करने वाला है, धैर्यवान है, दुखों को सहन करने में समर्थ है। कहा भिक्षुनो, ऐसे भिक्षु के, जैसा जिस भिक्षु के मलंग पूरे कड़म मलंग, पूर्व कृत मलंग मल कर्मों की मैल विशुद्ध शुद्ध होती है।
कहा कि इस साधना से जो जहाँ इस अध्ययन में इस सारे शास्त्र में बताई गई है वो संयम तप की निर्दोष साधना से, कहा कि उनका जो पूर्वकृत कर्मों की मैल है वो विशुद्ध हो जाती है, दूर हो जाती है। कैसे होती है? कहा समीरियम रूप मलंग व जोइना, जोइना अग्नि के द्वारा, समीरियम समीरित, रूपम अलंग जैसे चांदी की मैल, मतलब कि जिस समय आग जलाई जाती है और उसको हवा दी जाती है उससे प्रचंड होती है, उसमें उसके अंदर चांदी को डाला जाता है, उसकी जितनी मैल है, जितने गंदे अंश है, खोट खोट अशुद्ध अंश है, वो उस आग के द्वारा जल जाते हैं और चांदी शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार संयम तप की निर्दोष आराधना से आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों की मैल जो है वो दूर हो जाती है। अब इसके आगे 9वीं गाथा आएगी। 4 गाथाएं और हैं इस अध्ययन की, तो ये सोमवार को हम रखते हैं। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगढ़ायाण, नमो लोये समसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपन सणो मंगलान संदेश परम हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणस्थो धम्मो मंगलम। चतारि लोग तुम्हारी हंता लोग तुम सिद्धा लोग तुम साहु लोग तुम केवली गुणस्थो धम्मो लोग तुम। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणस्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करनी दुख करनी मंगल करनी और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय रक्षाए अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख।